की रक्षा करना मालिक, रक्षा करना है। तो सरफराज, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ दोस्त। जो मांगना चाहते हैं मुझसे मांग सकते हैं। हमारी बहादुरी पर खुश होकर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? क्यों नहीं दोस्त। वैसे तो इनाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम आपकी छांव पर पानी नहीं फेर सकता हूँ। इनाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा इनाम आपके पास रहेगा। जब मैं जरूरत समझूंगा तो अपना इनाम मांग लूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ आपकी हवेली में रहो, क्योंकि उस जंगल में रहने से मेरे जान की खतरा हो सकती है। सरफराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ मेरे दोस्त। आज इस खुशी में मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगल में सैर करने जाऊं। ठहरो, मेरे भूख ज्यादा लगी है। पहले खाना खिलाओ, उसके बाद में शिकार खेलने जाओ। बेटी माला, कोई लड़की है? हाँ दोस्त, बुलाओ उस लौंडिया को। बेटी माला, मेरे दोस्त है, इन्हें ले जाओ बेटी, भोजन कराओ। और मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार करने, शाम तक वापस आओ। ठीक है पिताजी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चाचा जी, ठहरो 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 ठहरो, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? माला सिंह। तुम्हारा नाम माला सिंह है जी। तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं माला सिंह। क्या मेरे पिताजी आपके दोस्त हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम उन्हें अपना बड़ा भाई समझता हूँ। तब तो आप रिश्ते में मेरी चाचा लगे। हाँ हाँ माला सिंह, बहुत ठीक लड़की हो। चाचा जी चलिए मेरे साथ, महल में तुम्हें भोजन कराती हूँ। माला सिंह जी। पहले चाय नाश्ता करवाइए, उसके बाद छोटे छोटे गरम गरम फुलके खिलाइए। माला सिंह, ठहरो, क्यों परेशान हो? रसोई की रास्ता किधर है? इधर से आइए। ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीज बना देते हैं कि दोस्तों लगते रहते हैं। घबराओ नहीं ठाकुर बहादुर सिंह, मेरा इनाम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है। जब मैं जरूर समझूंगा तो तुम्हारी बेटी माला सिंह का हाथ मांगूंगा। तोरे नगर मछिया खुआन दिया भैया। हम कमेटी वाले भाई 20 रुपया हमका सोशल इनाम। और सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कहता जादू की नाम पे हम जादूगर, सैया ले गई जिया। आइए साथियों, आपको ले चलते हैं बंगाल देश की तरफ। बंगाल देश का जादूगर अपना जादू का खेला दिखाते दिखाते बहादुरगढ़ की सीमा में पहुंच गया। जादूगर भूतनाथ। ये हमारे विमल पासवान व दिलीप भैया पासवान साहब, ये भाई 20 रुपया दोनों जने 10-10 रुपया देते हैं। जदुया दिखाओ भाई। ठीक है दिखाऊंगा। बढ़िया जादू दिखाओ। भाइयों और बहनों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जादूगर चला गया, जादूगर अब नहीं आएगा। जादूगर आ गया है और आप लोगों को खेल दिखाएगा। लेकिन मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, थकावट महसूस हो रही है। जरा मैं इसी वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद आप लोगों को खेल दिखाऊंगा।
जादूगर भूतनाथ एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई, गहरी नींद में सो गया। सोते में जादूगर ने कोई सपना देखा। सपना देखते देखते अचानक उसकी आंखें खुल गई, उठकर बैठ गया और सोचने लगा। या महाकाली, मैं क्या देख रहा हूं? ये सपना है या इसकी हकीकत? एक खूनी महल है, उस खूनी महल के अंदर एक तहखाना है, उस तहखाने के अंदर एक चिराग जल रहा है। वो चिराग जो पा जाएगा दुनिया का बेताब बादशाह कहलाएगा। अगर वो चिराग मुझे मिल जाता तो मैं दुनिया का बेताब बादशाह कहलाता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये रही मेरी जादू की अंगूठी। इसी अंगूठी से अभी मैं रतन देव को बुलाऊंगा। रतन देव मुझे कोई ना कोई तरकीब जरूर बताएंगी। जय महाकाली, चंड मुंडा विद्या है नमः। कहो कहो मेरे मालिक, क्या आज्ञा है मेरे लिए? रतन देव मालिक, मैं जरूर बताऊंगा। तो सपने में मैंने देखा है एक खूनी महल पुराना है। उस खूनी महल के अंदर में एक बना हुआ तहखाना है। अंदर में एक जलता चिराग पुराना है और चिराग हासिल करने की बस जतन तुम्हें बतलाना है। बतलाओ रतन देव, वो चिराग मुझे कैसे मिलेगा? मालिक कहिए। और जिंद है करता रखवाली, चिराग नहीं तुम पाओगे। गर गए वहां मेरे मालिक, जिंदा ना वापस आओगे। गर गए वहां। हाँ मालिक, एक तरकीब है। वो कौन सी तरकीब है रतन देव? सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। और तरकीब एक बतलाने से चिराग तुम्हें मिल सकता है। बच्चा अगर कोई जाए लाने, बच्चे को कुछ नहीं कहता है। बच्चा अगर क्या कहा रतन देव? हाँ मालिक, अगर चिराग लाने कोई बच्चा जाए तो बच्चों को कुछ नहीं कहता। हाँ मालिक, और बूढ़े जवान जाएंगे तो वो जिन्न बच्चों से बहुत प्यार करता है, बच्चों के संग खेलता है, हंसता है, बोलता है। और वहां पर बूढ़े और जवान गए तो जान से मारे जाएंगे, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे, जिंदा वापस नहीं आएंगे। ठीक है रतन देव, अब तुम जा सकती हो। जब जैसी मुझे आज्ञा। जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। जैसी आज्ञा हो मालिक। जाओ जाओ रतन देव, खुश रहो। चिराग चिराग चिराग,
चिराग दिमाग पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं चलता हूं, किसी बच्चे की तलाश करूंगा। अगर बच्चा मुझे मिल गया तो उसी बच्चे के द्वारा मैं चिराग को हासिल करूंगा। ये चिराग मैं जरूर हासिल करूंगा। जय महाकाली। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भजन लाल के घर में ताला लगा हुआ है। न भजन लाल का पता, न मेरे बड़े भैया का, और न ही मेरी पूर्णिमा का। ये लोग गए तो कहाँ गए? ठीक है, चलता हूँ वापस अपनी रियासत। भाभी से ये बताऊंगा कि वहां कोई नहीं, ऊपर वाले की मर्जी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। अब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। भैया पासवान साहब रामनगर के निवासी, ये 10 रुपए किसी काम पर खुश होकर स्पेशल नाम दिए। भैया को लाख लाख धन्यवाद।